ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री परमात्मने। श्रीमद् भागवत गीता में एकादश अध्याय में अर्थात विश्व रूप दर्शन योग में हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप का दर्शन कराते हैं और अर्जुन के सारे संशय मिट जाते हैं और जो है अपनी भक्ति के बारे में कृष्ण भगवान आज 12 अध्याय में बतलाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पहले बताए गए प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है। श्री भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उक्त उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को भी लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास रूप अर्थात भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषय के शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम ही अभ्यास है। यदि तू इन सब अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। कर्म करने के लिए अर्थात स्वार्थ को त्याग करके तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझ करके निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर के द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने का नाम ही भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। अर्थात मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, परमपिता परमात्मा करवा रहे हैं, ऐसा मानना ही भगवान के परायण होना है। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा गया है।
क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए और भगवान के आदेशानुसार कर रहे हैं। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमामान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष अर्थात दूसरे की उन्नति को देख करके संताप होने का नाम ही अमर्ष है। तो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, इच्छाओं से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान इत्यादि सब कुछ में सम है, सर्दी, गर्मी तथा सुख और दुख आदि द्वंद्वों में भी सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निब्रह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। 12 अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के इस उपरोक्त कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। अर्थात वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। इस तरह से श्रद्धा स्वरूप भगवान का स्मरण करना, भगवान के इस मद भगवत गीता को श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना भी भगवान का बहुत बड़ी भक्ति है। इन्हीं भक्ति के साथ 12 अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह जो है मूल मंत्र दे दिया कि भक्ति ही, प्रेम ही, श्रद्धा ही, आस्था ही वह सब कुछ है जो व्यक्ति में स्थित आत्मा को परमात्मा बना सकता है, परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे।